नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे कच्चे तेल के विषय में। वर्ष 2015 में सरकार के द्वारा ऊर्जा संगम कार्यक्रम के तहत एक घोषणा की गई थी कि भारत 2020 तक कच्चे तेल के आयात में 10% की कमी करेगा। लेकिन वर्तमान में 2023 तक भी इसके आयात में कोई भी कमी नहीं हुई है और वर्तमान भी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 87% दूसरे देशों से ही क्या करता है, आयात। अब देखिए, हाल ही में क्या हुआ, वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के द्वारा एक्स मीडिया पोस्ट पर एक खबर डाली गई और इस खबर में उन्होंने कहा कि भारत भी कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है और इसके लिए उन्होंने सरकार को कुछ सलाह दी। तो आइए जानते हैं कच्चा तेल के विषय में। देखिए, कच्चे तेल की सबसे पहली खोज 1850 में अमेरिका में कर्नल ड्रेक के द्वारा की गई थी और इसके बाद संसार के विभिन्न भागों में कच्चा तेल की खोज हुई। भारत की भी मैं अगर बात करूं तो भारत में 1867 में असम के मोकुम क्षेत्र में सबसे पहले कच्चे तेल की खोज हुई और इसके बाद 1889 में डिगबोई में कच्चे तेल का एक और कुआं खोजा गया और धीरे धीरे असम के अलावा गुजरात और भारत के अन्य स्थान पर भी तेल की खोज की जाती रही। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है मुंबई हाई। मुंबई हाई से भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल का उत्पादन होता है। मुंबई हाई में एक मशीन हमने जापान से मंगाई थी जिसका नाम था सागर सम्राट। सागर सम्राट मशीन के द्वारा समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करने के बाद कच्चा तेल निकाला जाता है और वर्तमान में सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत मुंबई हाई से ही प्राप्त करता है। अब ये एक अपतटीय क्षेत्र है। अपतटीय क्षेत्र क्या है? देखिए, महाद्वीपों का समुद्र में डूबा हुआ भाग मग्न तट कहलाता है और संसार में लगभग 20% तेल, यानी कि 20% जो तेल है कच्चा तेल, वो संसार में मग्न तटों पर ही प्राप्त होता है। तो भारत भी अपनी जरूरतों का लगभग 50 से 60% वर्तमान में मुंबई हाई से ही पूर्ति करता है। लेकिन फिर भी मैंने अभी आपको बताया कि भारत 87% क्या करता है, आयात। क्योंकि हमारे पास नहीं तो क्या है, हमारे पास एक गलत नीति के तहत कंपनियों को, खासकर प्राइवेट कंपनियों को तेल खोजने की अनुमति जो है वो या तो नहीं प्रदान की जाती, अगर प्रदान भी की जाती है तो उनसे क्या होता है, टैक्स बहुत ज्यादा वसूला जाता है। साथ ही साथ जो लाइसेंस की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और लाइसेंस कितने, केवल 10 साल के लिए दिया जाता है। तो अनिल अग्रवाल ने भी सरकार को सलाह दी है। अनिल अग्रवाल ने सरकार को सलाह क्यों दी? क्योंकि अनिल अग्रवाल के द्वारा हाल ही में एक निजी कंपनी हाइड्रोकार्बन केएनस, एक निजी कंपनी थी जो खासकर हाइड्रोकार्बन कंपनी है। हाइड्रोकार्बन मतलब कच्चा तेल की कंपनी है और इस कंपनी का नाम है केएनस एनर्जी लिमिटेड। ये केएनस एनर्जी लिमिटेड आज घरेलू ऊर्जा उत्पादन में 25% कच्चा तेल भारत से ही निकालती है। तो इस कंपनी का अधिग्रहण वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के द्वारा किया गया है और अनिल अग्रवाल कच्चे तेल के उत्पादन में भारत में क्या करना चाहते हैं, कच्चे तेल के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि सरकार क्या है, पीएलआई या एक्सप्लोरेशन नीति के तहत जो अन्य उद्योगों को लाइसेंस दिया जाता है उसी के तहत खासकर कच्चे तेल के उत्पादन में लाइसेंस दिया जाए। लाइसेंस की जो वर्तमान में सीमा है वो 10 साल की है। इसको उन्होंने कहा कि इसको 70 साल तक बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उनका एक कहना है कि कच्चे तेल के उत्पादन में सरकार जो टैक्स वसूलती है वो 60 से 70% है और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये टैक्स की दर केवल 30% ही होनी चाहिए। 60 से 70% टैक्स की दर बहुत ज्यादा है और अगर सरकार ऐसा करती है तो भारत की कंपनियां भारत के विभिन्न भागों में जहां पे कच्चे तेल की संभावना है वहां से कच्चे तेल का उत्पादन कर सकती हैं और इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर भी रहना नहीं पड़ेगा, ऐसा अनिल अग्रवाल का कहना है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पे तेल की संभावना व्यक्त की गई है। इससे पहले रिलायंस कंपनी के द्वारा भी गोदावरी बेसिन में तेल की खोज की गई थी। अगर मैं कच्चे तेल की बात करूं, जहां पे खनिज तेल निकाला जाता है वहां पे लगभग 30% तो प्राकृतिक गैस भी मिलती है और 70% वहां पे खनिज तेल मिलता है। अब खनिज तेल जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम, एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किया जाते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। इसके अलावा पैराफिन मोम जैसे प्रोडक्ट भी कच्चे तेल के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि
भारत सरकार की नीति है कि भारत 2030 तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतारे। कारण यह है कि वर्ष 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि हम अपने ऊर्जा में कार्बन का उत्सर्जन क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी वर्तमान की अगर बात करो तो भारत सबसे ज्यादा अपना आयात में जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कच्चा तेल है। अगर हम अपने धरती से ही ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी मुद्रा को विदेश में नहीं भेजना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, भारत आर्थिक संपन्न देश भी होगा। देखिए, पहले जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था तो भारत सबसे ज्यादा क्या करता था, भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता था। और आज हालत यह है कि हम हर चीज का आयात करते हैं। एक मोबाइल से लेके कपड़े हो, गाड़ी हो या सीमेंट हो, कुछ भी जो ब्रांडेड चीज होगी वो जनरली हम विदेश से ही मंगाते हैं, जिसके कारण भारत की बहुत सारी मुद्रा विदेशों में जाती है और भारत क्या करता है, निर्यात काफी कम करता है। आयात निर्यात का एक लेवल होता है। अगर हम आयात ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब हम दूसरे देशों को ज्यादा पैसा देंगे, और अगर हम निर्यात ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब हम दूसरे देशों से क्या लेंगे, पैसा लेंगे। प्राचीन समय की बात करो, जब कुषाण काल था तो कुषाण काल या फिर इसके बाद मौर्य काल, यानी कि प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों के आगमन से पहले भी भारत सोने की चिड़िया था। एक अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ये कहता है कि भारत में विदेशों से बड़ी मात्रा में सोना चांदी आ तो जाता है लेकिन यहाँ से जाता नहीं। ऐसी ही कहावत प्लिनी के द्वारा भी ईसा पूर्व में व्यक्त की गई थी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी का एक किताब लिखी है, वो भी ये कहता है कि भारत में सोना चांदी आ तो जाता है लेकिन यहाँ से जाता नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद भारत धीरे धीरे क्या होता चला गया, भारत धीरे धीरे दूसरे खासकर अंग्रेजों का गुलाम हुआ और उन्होंने यहाँ पे जो लूट मचाई, उस लूट की वजह से हम क्या हुए, हम आत्मनिर्भर होने की बजाय दूसरे देशों पर डिपेंड होते चले गए। और आज हालत ये है कि अगर एक कोई मकान बनाएगा तो मकान में केवल मिट्टी, बस मिट्टी से बनी ईंट ही मकान में अपनी होगी। प्लास्टर से लेके पंखे, बिजली या जितनी भी चीज हैं उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, अगर हमें कोई ब्रांडेड चीज खरीदनी है तो हम दूसरे देशों से आयात हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का भी यही कहना है कि अगर हमें तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना है तो सरकार को इस क्षेत्र में क्या थोड़ी सी उदार नीति अपनानी पड़ेगी। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।